प्रणाम। मैं सुधांशु मलिक। मैं एक बीएमएस स्कॉलर हूँ। आज का दौर जो कोरोना नाम की एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, आज कोरोना की वजह से विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी इस महामारी के कारण पीड़ित है। चिकित्सा जगत के लिए भी कोरोना एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। साथ ही साथ दुर्भाग्य की बात ये है कि अभी तक हमारे पास कोई भी इसके लिए एंटीडोट या कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। मित्रों, मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि जब से कोरोना नाम की ये महामारी हमारे सामने आई है, इसी के चलते हम 2-3 शब्दों को नियमित रूप से दिन में शायद 5 बार 10 बार सुन ही लेते हैं, जिनमें से एक शब्द इम्यूनिटी भी है। तो इम्यूनिटी क्या है और उसे किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या औषध या क्या क्या जो द्रव्य हैं जिनके सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, साथ ही साथ क्या क्या कार्य, केवल द्रव्य ही नहीं, क्या क्या कार्य जिन कार्यों को करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, मैं उनका थोड़ा सा विवेचन आपके सामने आज इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूँ। मित्रों, जब से ये कोरोना आया है तब से हम इम्यूनिटी शब्द को काफ़ी बार सुन चुके हैं, काफ़ी बार हम इसे डिस्कस भी करते हैं आपस में। लेकिन इम्यूनिटी क्या है? अगर हिंदी की मैं बात करता हूँ या आयुर्वेद की मैं बात करता हूँ, हिंदी और आयुर्वेद दोनों में ही इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता या व्याधि क्षमत्व के नाम से जाना जाता है। शास्त्रोक्त अगर इसे कब बताया जाए तो शास्त्र में 2 प्रकार की व्याधि क्षमत्व का वर्णन है। एक जो कि सहज होती है, जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो एक इम्यूनिटी के साथ जन्म लेता है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो उसके साथ जन्म से उसके साथ है वो सहज है। तथा दूसरी अर्जित के नाम से हम जानी जाती है। अर्जित का मतलब इकट्ठा की गई या उसे गेन करना किसी भी अत्यधिक माध्यम से। तो बच्चे के टीके के माध्यम से बच्चे को बहुत सी आजकल जो होने वाली व्याधियां हैं, सपोज़ करिए बच्चे को बीसीजी का टीकाकरण किया जाता है, तो बीसीजी का जो टीकाकरण होता है वो टीबी के लिए उसके खिलाफ एक अलग प्रकार के शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर देता है, जिससे बच्चा जो है टीबी के लिए अपनी इम्यूनिटी को अर्जित कर लेता है। वो टीबी के लिए प्रिपेयर हो जाता है कि भविष्य में अगर इस तरीके का कुछ होगा तो उसके लिए उसके अंदर उस विषाणु से लड़ने के लिए उसके अंदर क्षमता है। तो इस प्रकार 2 प्रकार की इम्यूनिटी का मैंने बताया। साथ ही साथ ये जो भावुक स्थिति केवल भारत के साथ ही नहीं, पूरे विश्व के साथ सामने है। हज़ारों की संख्या में कोरोना जैसी भयानक व्याधि से मृत्यु हो चुकी हैं और भविष्य में इस तरीके की मृत्यु होना को कम करने के लिए हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना ही एक सुलभ उपचार है, इसका एक सुलभ उपाय है। इस व्याधि से लड़ने के लिए हमारे पास अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो सीधी सी बात है, आयुर्वेद में वर्णित है कि किसी रोग को दूर करने के लिए सबसे पहले उसका निदान परिमार्जन कर देना चाहिए। जिन जिन निदानों से, जिन जिन कारणों से वो रोग हो रहा है, वो रोग के कारण हमें नहीं अपनाने चाहिए। तो इसीलिए पहला काम है निदान परिमार्जन, तथा दूसरा कार्य है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना। मैं आज इस वीडियो में आपसे बहुत सारे द्रव्यों के बारे में तथा बहुत सारे आयुर्वेद के जो प्रिपरेशंस हैं, आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं, उनके बारे में मैं आपसे बताना चाहूँगा, उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। परंतु केवल उन औषधियों का सेवन करने से ही इम्यून सिस्टम नहीं प्रिपेयर होता है। इम्यूनिटी केवल उन द्रव्यों का सेवन कर लिया और सोचें कि अब तो हम इम्यूनिटी के मजबूत हो गए हैं और हम कोरोना के पेशेंट से जाके या किसी भी पेशेंट से जाके मिल लें तो हमें कुछ नहीं होगा, ये गलत है। और केवल द्रव्यों का सेवन करना ही हमारी इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाता है। तो सारा जो खेल है वो सब इम्यूनिटी का है। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो हम किसी भयंकर से भयंकर व्याधि को भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, तो हम किसी छोटे से छोटे विषाणु या जीवाणु के द्वारा हुए संक्रमण से हम दिक्कत में आ सकते हैं, हम किसी गंभीर व्याधि के रूप ले सकते हैं। तो
एक आचार्य ने कहा है कि पथ्य सदा गदार्थस्य किम औषध निवेशने और अपथ्य सदा गदार्थस्य की औषध निवेशने। अर्थात जो व्यक्ति केवल जीवन में पथ्य का सेवन करता है, पथ्य मतलब जो उसके लिए हितकर है, जो व्यक्ति केवल हितकर का सेवन करता है उसे किम औषध निवेशने, उसे औषध की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो अपथ्य का सेवन करता है उसे औषध देना औषध का अपमान करना है। तो हमें केवल औषधि ले लेना सही नहीं है। ये जो द्रव्य हैं, जितने भी द्रव्य होते हैं, अगर कोई भी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला द्रव्य है तो केवल उनका सेवन करना ही नहीं, परंतु हमें दिन प्रतिदिन किसके लिए, हमारी दिनचर्या, हमारी ऋतुचर्या, हमें इन सब का पालन भी करना परम आवश्यक है। दिनचर्या ऋतुचर्या ठीक होगी तो हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। और अगर हमारी दिनचर्या ऋतुचर्या बिगड़ी हुई है और हम कितने भी अच्छे द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, हम रसायन खा रहे हैं, और यदि हम किसी भी द्रव्य का सेवन कर रहे हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है उसका सेवन करते हैं तो उसके कारण भी इम्यूनिटी घट सकती है। इसीलिए दिनचर्या ऋतुचर्या का विशेषकर पालन करना चाहिए। तो अब मैं उन कुछ द्रव्यों के नाम लेने जा रहा हूँ जो इस कोरोना या हमारी जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ाने के लिए, कोरोना को मारने के लिए, कोरोना का प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, इस चीज़ को हटाने के लिए जो करना है वो इसी के हैं। सबसे पहले मैं नाम लूँगा अमृता। अमृता गिलोय को कहा गया है और इस समय एक अमृत रूपी होने के कारण ही इसे गिलोय अमृता के नाम से भी जाना जाता है। गिलोय का सेवन प्रतिदिन करें। गिलोय घनवटी के नाम से, गिलोयवटी के नाम से बाज़ार में बहुत सारे उत्पाद अवेलेबल हैं, तो गिलोयवटी का सेवन करें। 2-2 गोली सुबह शाम लेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर हम हरितकी का सेवन करते हैं, हरितकी बहुत अच्छी होती है, आम भाषा में इसे हरड़ के नाम से, हरितकी के नाम से, और त्रिफले में इसका परम लिया गया है। त्रिफला भी हरितकी, विविधकी और आम्लकी 3 चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहले हरितकी का ही सेवन इसमें किया गया है। तो हरितकी मनुष्य के लिए बहुत अच्छी बताई गई है। हरितकी मनुष्य की माता के समान हरितकी को बताया गया है कि हरितकी मनुष्य नाम मातेव हितकारिणी कदाचित कुपिते माता नादरस्थिता हरितकी। अर्थात हरितकी मनुष्य की माँ के समान है। जिस घर में माँ नहीं है उसकी माँ हरितकी है। और एक बार को माँ तो कुपित हो भी जाती है, परंतु उदर में स्थित हरितकी कभी भी कुपित नहीं हो सकती। साथ ही साथ हम हल्दी का सेवन करें। हम दूध में हल्दी ले सकते हैं, साथ ही साथ गर्म पानी पिएं। हम रसायन वटी का सेवन कर सकते हैं, हम च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम शमशमनी वटी, एक वटी है शमशमनी वटी जो शरीर के अंदर एक शमशमन का कार्य करती है, दोषों को अंदर ही अंदर समाप्त करने के लिए होती है। गर्म पानी पिएं, ज़्यादा देर तक किसी से वार्तालाप ना करें। साथ ही साथ हमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना है। कम से भी कम 6 फीट की दूरी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बनाए रखें। बार बार किसी भी एक चीज़ को ना छुएं, खिड़की, दरवाजे, इन सब चीज़ों को बार बार ना छुएं। और तुलसी के 5-5 पत्ते सुबह दोपहर शाम आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। तुलसी की भी एक बहुत अच्छी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी वर्धक है। साथ ही साथ हल्दी, सुंठी सूखा अदरक को बोलते हैं, ये भी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। काली मिर्च का सेवन हम कर सकते हैं, लौंग का सेवन हम कर सकते हैं। तो इन सभी द्रव्यों को हम इजीली अवेलेबल हैं, ये सभी द्रव्य हमारी रसोई में मिल सकते हैं। तो इन सभी द्रव्यों का सेवन करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इस वैश्विक महामारी से भारत फिर से जीतेगा। भारत जीतेगा तो हम जीतेंगे और हमारे साथ ही आयुर्वेद भी जीतेगा। तो आयुर्वेद की वजह से हम जीतेंगे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जो ये मेरी जो बातें हैं अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे घर में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और हमारे इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ाएं। ऐसे कार्य करें, अनावश्यक वस्तुओं का सेवन ना करें। और इन्हीं शब्दों के साथ